भोलेनाथ बोले, ना मैं अपने आशीर्वाद को तोड़ रहा हूं, बस मैं केवल इतना चाह रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में उथल पुथल ना हो जाए, इसलिए तुम नायक हो। और आज के बाद मैं तुम्हें एक आशीर्वाद और देता हूं, जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं उसी समय वहीं तुम्हारे लिए उपस्थित हो जाऊंगा, मगर आज के बाद तुम किसी भी परिस्थिति में कैलाश पर नहीं आओगे। अब बात तय हो गई। रावण ये सुनने के बाद चला गया। समय गुजरता गया। होता ये है, हनुमान बजरंगबली सारी लंका को जला देते हैं। अब जलाने के बाद रावण की लंका जल गई। अब रावण बहुत ज्यादा परेशान हुआ, बहुत विचलित हुआ। देखिए, आदमी परेशान या विचलित कुछ नुकसान से नहीं होता। आदमी परेशान और विचलित तब होता है जब उसके आत्म स्वाभिमान और दिल पर चोट लगती है, जहां उसके अहम को चोट लगती है, अहंकार को चोट लगती है, वहीं आदमी विचलित होता है। आदमी को लाखों रुपए का नुकसान हो जाए, कोई कष्ट नहीं होता। उसकी पत्नी या उसकी औलाद या उसका बेटा उसे गाली देते हैं, उसे लाखों रुपए का नुकसान की परवाह नहीं है। उसके अहम को चोट लगी, वही हुआ। रावण बहुत विचलित हुआ। भगवान शंकर के मंदिर में वहीं बना हुआ था। भगवान शंकर की उपासना की। उपासना करते के साथ ही भगवान शिव प्रकट हो गए। बोले, हाँ रावण, क्या हुआ, क्यों परेशान है? रावण बोला, परमात्मा अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं, उसके बाद आप मेरे से मालूम कर रहे हो क्या हुआ? क्या आपको नहीं पता? भोलेनाथ बोले, मुझे पता है, मगर मैं तेरे से सुनना चाह रहा हूं, परेशान क्यों हो? बोले, भोलेनाथ मैं एक बात से परेशान हूं। एक छोटा सा बंदर आया और उसने मेरी सोने की लंका को जला दिया। चलो लंका जल गई, कोई बात नहीं, मगर उस लंका के साथ मेरा मान अभिमान जो जला है वो नहीं बर्दाश्त हो रहा। एक छोटे से बंदर ने जला दी जो मेरे लिए कुछ है, और उसका हम कुछ नहीं बिगाड़ सके। हमारे पास इतनी फौज, उसके बाद हम कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। और दूसरी बात यह है कि वो हाथ में कुछ नहीं लिए, एक पूंछ में आग लगाई, सब में जलाती, सारे खंभे उखाड़ दिए, सब करती एक पूंछ से। और हम इतनी बड़ी फौज लेने के बाद हमने स्वर्गलोक पर, इन पर, उन पर सब जगह आक्रमण कर दिया, सब जगह विजय प्राप्त हो गए। उसके बाद एक बंदर ने, ये नहीं समझ में बात आई। भगवान ये बताओ कि वो बंदर कौन है? और मैं बड़ा विचलित हूं। और पूंछ इतनी ताकतवर होगी उसकी कि जिसने रावण की अहम को ठेस पहुंचा दी। भगवान शंकर हंसे, बोले, रावण वो बंदर कोई नहीं,
मेरा ही रुद्र अवतार है, मैं ही हूं। भोलेनाथ बोले, और वो पूंछ जो है वो जगत जननी जगदम्बा आदि शक्ति है। रावण बोला कि भगवान, आपने मेरी लंका जला दी, देने वाले तो आप ही थे। भगवान बोले कि हाँ, कुछ कारण ही ऐसे थे जो जलाने पड़े। और बोले रावण बोला कि भगवान, पूछ महाजगदम्बा कैसे? तो भगवान शंकर बताते हैं कि जब भगवान विष्णु ने धरती पर आने का प्रण लिया तो महालक्ष्मी बोली कि मैं भी साथ चलूंगी। विष्णु भगवान ने बहुत मना करा कि भाई मैं अपने गुरु भगवान अपने इष्ट की बाल लीलाएं देखना चाह रहा हूं, उसमें सम्मिलित होना चाह रहा हूं। तो मुझे जाना होगा। विष्णु भगवान राम का अवतार ले रहे हैं अयोध्या में, मैं अपने इसके पास जाऊंगा, इसलिए मैंने रुद्र अवतार लिया। और जगत जननी जगदम्बे मां, उन्होंने भी बड़ी हट करी कि मैं भी जाऊंगी। हम लोगों में बहुत जब बात नहीं बनी तो सभी देवताओं को बुलाया गया। तब ये कहा गया कि भगवान शंकर वानर का रूप ले ले और माँ जो है पार्वती माँ वानर की पूंछ में समाहित हो जाए। इसीलिए वो आदि शक्ति है और उन्हीं की ही कृपा से ये लंका जली है। तुम्हारे मान अभिमान को कम कर रहे हैं। अब दस बज गए क्या? देखिएगा, कुछ समय की विडंबना है। कुछ मेरे से ही कहा गया नीचे से ही कि 10 जो अपने को असहाय समझ रहे हैं, जो परेशानी में, वो आकर मालिक के सामने अपनी बात कहें। तो मुझे अच्छा लगे या न लगे, मेरे मालिक को अच्छा लगे। देखिएगा,